हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है। बाकी के जितने भी प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। पेंटोथेनिक एसिड इज विटामिन। पेंटोथेनिक एसिड जो है किस विटामिन का केमिकल नेम है? तो B5 जो है, B5 विटामिन का केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड है। B1 का केमिकल नेम है थाइमाइन। B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामाइन। एंड विटामिन K का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। सो पेंटोथेनिक एसिड का केमिकल नेम, पेंटोथेनिक एसिड जो है वो विटामिन B5 का केमिकल नेम है। सो B इज करेक्ट आंसर। लीवर डज नॉट स्टोर वन ऑफ द फॉलोइंग। लीवर जो है, सो करेक्ट आंसर इज विटामिन बी। विटामिन बी को जो है लीवर स्टोर नहीं करता है, क्योंकि विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए लीवर जो है विटामिन बी को स्टोर नहीं करता। जबकि विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए लीवर जो है विटामिन ए को स्टोर करता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। विच इज नॉट शोन बाय विटामिन। कौन सा एक्टिविटीज है जो विटामिन के द्वारा शोन नहीं होता है? तो रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है, एनर्जी की रिलीज में विटामिन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन और एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन या रिस्पायरेशन के टाइम जो है वो एनर्जी का रिलीज होता है। एंड विटामिन डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन ई। विटामिन ई कौन सा है? तो विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। एंड रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का केमिकल नेम है। कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का केमिकल नेम। एंड थाइमाइन जो है वो विटामिन B1 का केमिकल नेम है। तो विटामिन ई का केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल। सी इज करेक्ट आंसर। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन में विटामिन आरबीसी फॉर्मेशन में फॉलिक एसिड हेल्प करता है, जिसे विटामिन B10 भी कहते हैं। थाइमाइन को विटामिन B1 कहते हैं। एंड राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहते हैं। कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी कहते हैं। कैल्सीफेरॉल जो है वो कैल्शियम के डिपोजिशन में हेल्प करता है। कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स एंड टीथ। केमिकल का डिपोजिशन करता है बोन्स एंड टीथ में कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। राइबोफ्लेविन जो है वो मेंटेन करता है हेल्दी स्किन। मेंटेन हेल्दी स्किन। एंड विटामिन 1 जो है वो हेल्प करता है फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। सो सी इज करेक्ट आंसर। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज B2। B2 जो है वो राइबोफ्लेविन को कहते हैं। B2 का केमिकल नेम, विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। B2 थाइमिन को B1 कहते हैं। विटामिन B1 का जो है वो का केमिकल नेम थाइमिन है। एंड निएसिन जो है विटामिन B3 का केमिकल नेम है। तो ए इज करेक्ट आंसर। एक्सेस थिनिंग ऑफ हेयर इन मैन विल ड्यू टू द। मैन का जो बाल होता है, हेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा थीन हो जाता है ड्यू टू लो प्रोटीन की वजह से। मैन का जो हेयर होता है वो बहुत थीन होता है, जबकि लेस ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट फेल्योर होता है। एंड लेस फैट से हेयर लॉस होता है, लेकिन हेयर जो है वो थीन जो है लो प्रोटीन की वजह से होता है। लेस फैट से हेयर लॉस होता है। एंड इम्यून सिस्टम वीक होता है। सो बी इज करेक्ट आंसर। एंटी एक्सोप्थेल्मिक विटामिन ई इज। एक्सोप्थेल्मिक जो है वो एक तरह का आई डिजीज है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से ये आई डिजीज होता है, या कह सकते हैं या आई डिजीज से प्रोटेक्ट करता है? तो विटामिन ए इज करेक्ट। विटामिन ए अगर हम प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो इससे हम ये एक्सोप्थेल्मिक से हम बच सकते हैं।
विटामिन डी को एंटी रिकेट्स या एंटी ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है एंड ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में होता है। सो ये इसमें जो होता है बोन्स जो वो वीक हो जाता है, तो इससे प्रोटेक्ट करता है विटामिन डी। एंड विटामिन ई मेंटेन करता है आरबीसी, मेंटेन आरबीसी। एंड विटामिन के हेल्प करता है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग में, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। सो ए इज करेक्ट आंसर। द विटामिन्स विच वी मस्ट डेली कंज्यूम शुड बी, हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन को डेली कंज्यूम करना चाहिए, जो कि विटामिन बी एंड सी है। ये जो है हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, नॉट स्टोर इन बॉडी। वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन डेली कंज्यूम करना चाहिए। जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि ए, डी, ई एंड के है, ये बॉडी में स्टोर होता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। द एसेंशियल मिनरल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन बॉडी इज, सल्फर जो है वो एसेंशियल मिनरल्स है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। जबकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन कंपोनेंट्स। सोडियम जो है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन। एंड पोटाशियम हेल्प करता है मसल्स एंड नर्व्स एक्टिविटीज में, मसल्स एंड नर्व्स एक्टिविटी। प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड काउजेस, निकोटिनिक एसिड को विटामिन B3 भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम है निएसिन भी। तो निकोटिनिक, विटामिन बी और निएसिन, ये तीनों एक ही चीज़ है। और इसकी डिफिशियंसी से पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा में क्या होता है, स्वेलन लिप्स, लिप्स जो क्या होता है वो स्वेलन हो जाते हैं, और स्किन जो होता है वो क्या होता है, पिगमेंटेड होता है। एंड पिगमेंटेड स्किन डार्क हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया जो है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, जिसमें कि बोन्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। एनीमिया जो है आयरन, फॉलिक एसिड को हम लोग विटामिन B10 भी कहते हैं। तो विटामिन B10 की कमी से एनीमिया होता है, जिसमें कि ब्लड का जो है डिफिशियंसी हो जाता है, बॉडी में ब्लड का कमी हो जाता है। एक्सोप्थेल्मिक जो है विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है, और ये एक तरह का क्या है, आई डिजीज। तो ए इज करेक्ट आंसर। हु कॉइंड द टर्म विटामिन्स, पंक ने विटामिन टर्म कॉइंड किया था, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म कॉइंड किया था, जबकि कैल्विन ने कैल्विन साइकिल टर्म कॉइंड किया है। कैल्विन साइकिल में क्या होता है कि प्लांट एंड एल्गी दोनों जो है एयर से CO2 लेते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं शुगर में, तो ये होता है कैल्विन साइकिल। कैल्विन ने कैल्विन साइकिल दिया, टेंसले ने इकोसिस्टम और फंक ने विटामिन टर्म को कॉइंड किया। विच इज़ नॉट एन एडिक्वेट प्रोटीन, एडिक्वेट प्रोटीन मतलब होता है 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ बॉडी वेट। 1 kg बॉडी वेट में के हिसाब से 1 kg बॉडी वेट में मिनिमम 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, इसी को कहते हैं एडिक्वेट प्रोटीन। और ये जो होता है कॉर्न में नहीं होता, तो डी इज करेक्ट आंसर। रिफरेंस टू ह्यूमन न्यूट्रिशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर, ये बिल्कुल सही है, ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है। कोकोनट ऑयल हैज़ ए एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स में मतलब होता है कि जो बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होता है, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। वैसा फैटी एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होता उसको एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। एंड कोकोनट ऑयल जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड्स है, सो दिस इज करेक्ट। स्प्राउटेड पल्सेस आर सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड को विटामिन B10 भी कहते हैं, और स्प्राउटेड पल्सेस मतलब होता है कि जो अंकुरित चना है वो जो है गुड सोर्स है फॉलिक एसिड का, सो ये भी करेक्ट है। विटामिन के सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि विटामिन के जो है हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। विच ऑफ द अबव कंसीडर्ड एज ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड्स,
फूड का कंस्टिट्यूएंट्स इसमें से कौन सा है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये सारे क्या है? फूड के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. लाइसिन, वेलवाइन आर द एसेंशियल एमिनो एसिड्स. एसेंशियल एमिनो एसिड मतलब ये होता है जो हमारे बॉडी में, वैसा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होता है, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, उसको कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स. एंड लाइसिन एंड वेलविन जो है वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है. सो दिस इज करेक्ट. एलेनिन एंड आर्जिनिन जो है आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स. तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है, सिंथेसाइज्ड इन बॉडी. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होता, इसलिए हम इसे डाइट में लेते हैं. द टर्म प्रोटीन वॉज क्वाइंड बाय फंक. ये रॉन्ग है क्योंकि टर्म प्रोटीन फंक ने नहीं, जबकि फंक ने टर्म विटामिन को कॉइन किया था, टर्म विटामिन दिया था. विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन. ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि विटामिन ई जो है वो मेंटेन करता है हेल्दी स्किन, मेंटेन हेल्दी स्किन. सो इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं. सो 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. फैट्स, सॉरी, प्रोटीन्स, चीज, फैट्स, बटर, minerals, green vegetables, starch, maize. So B is correct answer. 1, 2, 3 and 4. Carbohydrates are stored in animals and plants in the form of. Carbohydrates जो स्टोर फॉर्म में रहता है एनिमल्स में और प्लांट्स में. तो प्लांट्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है स्टोर फॉर्म में और एनिमल्स में ग्लाइकोजन. तो करेक्ट आंसर इज बी, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट वैसे डाइट को कहते हैं जिसमें कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाटर्स, फाइबर्स, मिनरल्स जितने हैं उसे एक हम अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेते हैं, इसे बैलेंस डाइट कहते हैं. तो करेक्ट आंसर इज सी, 1/5 प्रोटीन, 1/5 फैट एंड 3/5 कार्बोहाइड्रेट. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए हेल्दी डाइट इज करेक्ट. हेल्दी डाइट मतलब होता है वैसा डाइट जिसमें कि हम फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर्स, फाइबर्स और मिनरल्स जो है वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेते हैं और इसी को कहते हैं हेल्दी डाइट. So D is correct answer. An optimal quantity of fat, proteins, carbohydrates with adequate amount of waters and fibers make a healthy diet. So D is correct answer. After diagnosis of disease in a person, the doctor advised the patients iron and folic acid tablets. Iron and folic acid विटामिन B10 को कहते हैं. अगर डॉक्टर अगर किसी पर्सन में कोई डिजीज डायग्नोसिस करता है और उसे अगर आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट लिखता है, इसका मतलब ये है कि उसे एनीमिया है, मतलब खून की कमी, उसके ब्लड में, उसके बॉडी में जो है ब्लड की डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड. एंड ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी होता है जिसमें कि बोन्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं. गोइट्री जो होता है वो आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है. एंड प्रोटीन एनर्जी की डिफिशियंसी से, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन की कमी से 2 डिजीज होते हैं. कावास-कॉर जो कि चाइल्ड में होता है एंड दूसरा होता है मारसमस जो कि इन्फेंट में होता है बिलो 1 ईयर. जो बच्चे 1 साल से कम के होते हैं उनमें होता है मारसमस एंड कावास्कॉर जो चाइल्ड में. इन हनी विच वन ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग शुगर प्रीडोमिनेट्स. हनी में जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है तो वो फ्रुक्टोज होता है. सो सी इज करेक्ट आंसर. जबकि सुक्रोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुगर कैन में होता है. गैलेक्टोज एंड माल्टोज जो है वो मिल्क में होता है. सो सी इज करेक्ट आंसर. Which of the following statement about vitamins are correct? विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू. ये बिल्कुल सही है क्योंकि विटामिन सी जो है कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. विटामिन डी इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट. ये रॉन्ग है. आई पिगमेंट के सिंथेसिस में विटामिन डी नहीं विटामिन ए की ज़रूरत होती है. विटामिन B12 हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी. ये बिल्कुल सही है कि विटामिन B12 जो है आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है. विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में विटामिन सी की ज़रूरत नहीं होती है, विटामिन डी की ज़रूरत होती है. तो करेक्ट आंसर इज 1 and 3. बी इज करेक्ट आंसर.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी टू ह्यूमंस। ये इनकरेक्ट है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ ओनली सोर्स नहीं है, ये मेन सोर्स है बट नॉट ओनली सोर्स, सो दिस इज इनकरेक्ट। फैट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू अदर फूड्स। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट्स या सब्सटेंस के साथ कंबाइन करता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और फैट्स जो है वो सबसे मैक्सिमम एनर्जी देता है ऑक्सीडेशन में दूसरे फूड के कंपेरिजन में। सो ये क्या है, करेक्ट है। तो आंसर इज ओनली 2 इज करेक्ट। प्रिकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कम फ्रॉम बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है वो कैसे आता है? विटामिन ए जो है वो बीटा कैरोटीन से, जबकि विटामिन सी का जो प्रिकर्सर है मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकुरोनेट, एंड विटामिन डी का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो कैल्सीट्रायोल, एंड विटामिन के का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है मेनाडियोन। सो ए इज करेक्ट आंसर। बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर स्किन। हमारे स्किन में विटामिन डी सिंथेसाइज्ड होता है, लेकिन ए, सी एंड बी नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। लेकिन ये तीनों जो विटामिन हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं। विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए जो है ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, नॉट स्टोर। लेकिन विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए लीवर में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। हमारे बॉडी में सिर्फ स्किन में जो है हमारे विटामिन डी सिंथेसाइज्ड होता है। सो डी इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग। प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एमिनो एसिड, एंड कार्बोहाइड्रेट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मोनोसैकेराइड्स, एंड न्यूक्लिक एसिड का जो है वो है नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर, एंड लिपिड्स का है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। तो डी इज करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।